मुंबई में एक चमकदार शाम में फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स का आयोजन किया गया। ये रात सिर्फ सितारों की नहीं बल्कि फैशन और स्टाइल की भी थी। यहाँ बड़े सितारों के साथ साथ कुछ नए चेहरों ने भी अपनी छाप छोड़ी। इस माहौल में सुरवीन चावला ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले रेड कारपेट पर राज कपूर और चार्ली चैपलिन के मेल जोल वाले लुक में दिखने वाली सुरवीन इस बार पूरी तरह फीमेल एलिगेंस में नजर आई। उन्होंने रेड कारपेट पर अपनी खूबसूरती और अंदाज से सबको दीवाना बना दिया। सुरवीन हाल ही में कई वेब सीरीज जैसे मंडाला मर्डर्स, क्रिमिनल जस्टिस और राणा नायडू 2 में नजर आई हैं। हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने अपनी हॉटनेस से महफिल लूट ली। इन सब के बीच एक और शख्सियत थी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं अंजनी धवन की। जी हाँ, वरुण धवन की भतीजी अंजनी एक चमकती हुई काले रंग की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनकी एंट्री ने सबको चकित कर दिया। सिकंदर फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाने के बाद अंजनी को इस तरह से फैशन और स्टाइल के मंच पर देखना लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उन्होंने इस इवेंट में अपने एक अलग पहचान बनाई और दिखाया कि वो भी फैशन के मामले में किसी से कम नहीं है। नमस्कार। फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में इस साल 2 उभरती हुई अभिनेत्रियों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पिछले कुछ समय से पलक को इब्राहिम अली खान के साथ जोड़ा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पलक का लुक काफी हद तक इब्राहिम की बुआ सोहाली खान जैसे लगने लगा है। उनकी चाल ढाल और अदाओं में एक शाही अंदाज नजर आता है। फिल्म फेयर अवार्ड्स में पलक ने बाबी डॉल जैसा लुक अपनाया जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वो रेड कारपेट पर आई सबकी नजरें उन पर थम गई। दूसरी बारबी डॉल हैं लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल। आमिर खान और किरण राव की फिल्म से डेब्यू करने के बाद नितांशी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2025 में नितांशी ने गौरी और नैनिका द्वारा डिजाइन किया गया एक खास लाल गाउन पहना जिसमें वो बेहद आकर्षक लग रही थी। इस इवेंट में नितांशी को एमर्जिंग फेस ऑफ फैशन फीमेल का अवार्ड भी मिला जो उनकी बढ़ती लोकप्रियता और फैशन सेंस का सबूत है। इन दोनों अभिनेत्रियों ने दिखा दिया कि आने वाले समय में बॉलीवुड पर राज करने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं। मुंबई में एक चमकदार शाम में बॉलीवुड के सितारे फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स में इकट्ठे हुए। इस साल फैशन एंड ग्लैमर का माहौल था जिसमें हर सितारे ने अपनी अलग चमक दिखाई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी तमन्ना भाटिया की। जब तमन्ना लाल रंग के चमकते हुए गाउन में आई तो सबकी नजरें उन पर टिक गई। उनकी एंट्री इतनी शानदार थी कि फोटोग्राफर्स और फैंस सब बस उनको देखते ही रह गए। फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल अवार्ड्स 2025 में तमन्ना भाटिया ने क्रिस्टीना फिडेल्स्काया द्वारा डिजाइन किया गया एक चमकता हुआ वाइन रेड सेक्विन गाउन पहना था। ये गाउन हाल्टर नेकलाइन और बॉडी फिटिंग सिलुएट का था जो उनकी फिगर को और भी खूबसूरत बना रहा था। उन्होंने अपने मेकअप को ग्लोइंग रखा और ब्रॉन्ज आई शैडो के साथ स्मोकी लुक बनाया। लिप्स पर उन्होंने रोज न्यूड लिप शेड लगाई थी। अपने बालों को उन्होंने स्लीक अपडू में स्टाइल किया था ताकि उनका पूरा ध्यान ड्रेस और उनके फीचर्स पर रहे। अपने सारे कंट्रोवर्सीज के बावजूद तमन्ना का कॉन्फिडेंस और स्टाइल बेमिसाल है। मुंबई में हाल ही में हुए फिल्म फेयर ग्लैमर और स्टाइल अवार्ड्स बॉलीवुड के कई सितारों से चमक उठे। लेकिन इस महफिल की शांति अनन्या पांडे की एंट्री जिन्होंने सबका दिल जीत लिया। अनन्या ने इस इवेंट के लिए एक शैंपेन गोल्ड रंग का शिमरी बॉडी हगिंग गाउन पहना था। इस गाउन में डेयरिंग कटआउट्स थे जो उसके राइट साइड और अंडर बस्ट पर बने हुए थे जो उनके लुक को और भी सेंशुअल बना रहे थे। अपने लुक को पूरा करने के लिए अनन्या ने एक डायमंड चोकर पहना था और उनके बाल पीछे की तरफ स्लीक थे जिससे उन्हें एक वेट लुक वाइब मिल रही थी। ये पूरा एंसेंबल किसी भी इवनिंग पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। उन्हें फिल्म फेयर ग्लैमर एंड स्टाइल आइकन अवार्ड्स 2025 में यूथ आइकन फीमेल से नवाजा गया।
फैशन की दुनिया में अनन्या ने एक नया मकाम हासिल किया है। वो लग्जरी ब्रांड शैनेल की पहली इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर बनी हैं। इसके साथ ही वो ऑरेलिया ब्रांड के हमेशा ट्रेंडिंग कैंपेन का भी हिस्सा बन चुकी हैं। इन सब के अलावा वो पहले से ही प्यूमा, लैक्मे और स्वरोस्की जैसे बड़े ब्रांड्स का चेहरा हैं।